आइए आज इस वीडियो के अंतर्गत हम भारत की जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, भारत का मानचित्र है और किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पतियां पनपती है या किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं उन सब के बारे में दिखाया गया है। सबसे पहले है वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे। पृथ्वी या धरातल पर स्वतंत्र रूप से पनपने वाले समस्त पादप या पेड़ पौधे वनस्पति कहलाते हैं, या उसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि बीजों का स्वतः अंकुरण और उसको पौधे के रूप में परिवर्तन जो है, बीजों का स्वतः अंकुरण और पौधे के रूप में परिवर्तन या वृद्धि वनस्पति कहलाता है। अर्थात धरातल पर पनपने वाले वे सभी पादप, धरातल पर पनपने वाले वे सभी पादप जो मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वतः पनपे हैं, अर्थात मानवीय देखरेख के बिना उगते हैं, ऐसे समस्त पेड़ पौधे को या जिसके अंतर्गत झाड़ी, घास या बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, उन सब को हम सम्मिलित रूप से वनस्पति कहते हैं। भारत की जो वनस्पतियां हैं वह विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है, जिसके अंतर्गत है धरातल, चट्टान, वर्षा, तापमान और मृदा। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वनस्पतियां हैं वह धरातल अर्थात ऊंचा वृक्ष, चट्टान अर्थात उस क्षेत्र में किस प्रकार के चट्टानें मौजूद हैं, और वर्षा उस क्षेत्र में कितना वर्षा या किस प्रकार का वर्षा हो रहा है, अधिक वर्षा हो रहा है कि कम वर्षा हो रहा है, और टेम्परेचर अत्यधिक तापमान है कि कम तापमान है, तथा मृदा किस प्रकार की है। इन सब से किसी क्षेत्र की वनस्पति पूर्णतः प्रभावित हो सकती है। जैसे भारत की जो वनस्पतियां हैं वह मुख्य रूप से दो चीजों से प्रभावित होती है, पहला तापमान और दूसरा वर्षा। पहला तापमान और वर्षा, अर्थात भारत की वनस्पतियां दो क्षेत्रों से प्रभावित होती है, एक तापमान से, एक वर्षा। और जैसे भारत के अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र, जैसे इस वाले क्षेत्र में वन या मरुस्थलीय वन, कांटेदार वन या झाड़ियां मिलते हैं, जबकि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र में सदाबहार वन मिलेंगे। और वर्षा के आधार पर भारत की वनस्पतियों को जहां 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उसी प्रकार से जहां पर 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन, और जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर कटीले वन या झाड़ियां, कटीले वन या झाड़ियां मिलती है। अर्थात वर्षा के आधार पर इसको हम कह सकते हैं कि वर्षा के आधार पर भारत की वनस्पतियों को 200 से 100 सेंटीमीटर तक सदाबहार वन, 75 से 100 सेंटीमीटर तक मानसूनी वन और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कटीले वन मिलते हैं। उसी प्रकार से जैसे जैसे हिमालय वाले क्षेत्र में ऊंचाई बढ़ता है वैसे वैसे अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलता है। जैसे हिमालय के तराई प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं, उसी प्रकार से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊपर टुंड्रा वनस्पति भी मिलती है, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। यानी भारत में जो वनस्पतियां वो दो चीजों का अनुसरण करती है, एक ऊंचाई का, दूसरा का वर्षा का। वनस्पतियों को तीन भागों में बांट सकते हैं, एक वन, झाड़ी और घास। वन अर्थात पेड़ पौधे, झाड़ी तथा घास अर्थात धरातल पर स्वतंत्र रूप से या मानवीय हस्तक्षेप के बिना उगने वाले समस्त पेड़ पौधे, झाड़ी, घास को प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में रखा जाता है। और भारत में विभिन्न प्रकार की जलवायु देखने को मिलता है, कहीं पर कटिबंधीय, शीतोष्ण, उष्ण, शुष्क या ध्रुवीय जलवायु, सभी प्रकार की जलवायु। मॉर्सडेल ने इसीलिए कहा था कि भारत में सभी प्रकार की जलवायु विद्यमान है। तो जलवायु विविधता के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पनपती है। जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय वन, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत और शिलांग के पठार पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उत्तरी पश्चिमी भारत में कटीले वन तथा झाड़ियां, और मध्य भारत के अंतर्गत यानी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत मानसूनी वन या पर्णपाती वन मिलते हैं। इसके बाद समुद्र तटीय वाले क्षेत्र में जो वन मिलते हैं उन्हें मैंग्रोवा वन कहते हैं। क्योंकि भारत जलवायु विविधता वाला देश है, इसलिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर के टुंड्रा वनस्पतियां देखने को मिलती है। भारत में वनस्पतियां वर्षा का अनुसरण करती है। भारत के जिन क्षेत्रों में लगभग में
250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। इन वनों में नमी अत्यधिक या पर्याप्त मात्रा में होने के कारण ये वन जो रहते हैं वह एक साथ अपनी पत्तियां को नहीं गिराते हैं और सालों भर हरे भरे रहते हैं। जहां पर कम वर्षा होती है वहां पर कटीले वन और झाड़ियां देखने को मिलता है, अर्थात उत्तरी पश्चिमी भारत में कम वर्षा के कारण यहाँ पर कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है। और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वे अपने पत्तियों को कांटा के रूप में परिवर्तित कर दिया है, यानी परिस्थितिक अनुकूलन के फलस्वरूप जो है वह यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं अपनी पत्तियों को कांटा के रूप में परिणत कर दिए हैं ताकि वाष्पीकरण से या वाष्पोत्सर्जन से बचा जा सके और यह क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं वो अत्यधिक दिन तक जीवित रह सके। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और तमिलनाडु तक, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में और तमिलनाडु तक मानसूनी वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा होती है अर्थात ग्रीष्म ऋतु से पहले और शुष्क ऋतु के बाद, ग्रीष्म ऋतु से पहले और शीत ऋतु के बाद यह वाला क्षेत्र जो होता है पूर्णतः शुष्क होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र की जो वनस्पतियां होती है वे कुछ समय के लिए 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को एक साथ गिरा देते हैं। इसलिए इस प्रकार की वनस्पतियों को मानसूनी वन कहते हैं या पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। विभिन्न जलवायु दशाओं के आधार पर भारत की वनस्पतियों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन या मानसूनी वन या पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन या अनूप वन जिसे वेलांचली वन भी कहते हैं, कांटेदार वन एवं झाड़ियां, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है भारत के वैसे क्षेत्र में मिलते हैं जहां पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक तथा तापमान जो होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अत्यधिक तापमान, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वनस्पति अर्थात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं। चूंकि ये वनस्पतियां जो है विषुवत रेखा के काफी नजदीक होते हैं, ये वनस्पतियां सालों भर हरे भरे रहते हैं, अपने पत्तियों को कभी एक साथ गिराते नहीं है, नमी पर्याप्त मात्रा में होने के फलस्वरूप अपनी पत्तियों को कभी एक साथ गिराते नहीं है। इसके अंतर्गत जो भी वन या पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो अत्यधिक ऊंचे होते हैं, लगभग इनकी ऊंचाई 60 मीटर अधिक ऊंचे होते हैं और सूर्य के प्रकाश इनके धरातल तक, यानी जिस क्षेत्र में मिलते हैं उस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश जो है धरातल तक पहुंच नहीं पाता है। पेड़ पौधे में विभिन्न प्रकार की लताएं और झाड़ियां पूर्णतः लिपटी होती है। इस क्षेत्र की जो वनस्पतियां होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं वे अत्यधिक कठोर होते हैं। इनका उपयोग आर्थिक रूप से कम है, अर्थात अत्यधिक कठोर होने के कारण इसे आर्थिक उपयोगिता कम है, अर्थात इसे हम दैनिक जीवन में कम उपयोग करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार भारत के पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और शिलांग पठार, फिर से पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और शिलांग के पठार वाले क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पतियां अत्यधिक पाई जाती है, क्योंकि ये वन सालों भर हरे भरे रहते हैं, अत्यधिक वर्षा होता है, पर्याप्त समुद्र से नमी प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप एक साथ अपनी पत्तियों को नहीं गिरा पाते हैं या नहीं गिराते हैं और साल भर हरे भरे रहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत मुख्य रूप से जो वन मिलते हैं बांस, महोगनी, बेत, रोजवुड, आयरनवुड, नारियल, इनकोना इत्यादि वनस्पतियां जो है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत पाए जाते हैं या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत बांस, महोगनी, बेत, रोजवुड, आयरनवुड, नारियल, इनकोना, एबोनी इत्यादि पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसको हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बॉम्बे आयरन वुडसी, बॉम्बे आयरन वुड सी, बांस, महोगनी, बेत, आयरनवुड, रोजवुड, रबड़ भी इसी में आएगा, रबड़, नारियल,
सिंकोना, सिंकोना, सिंकोना की छाल से मलेरिया के लिए दवाई बनता है। सबसे अधिक रबर का उत्पादन जो है, वो केरल वाले क्षेत्र में होता है। सब भारत का सबसे अधिक रबर का उत्पादन केरल वाले क्षेत्र में होता है, जबकि विश्व में रबर के उत्पादन में भारत चौथा स्थान, जबकि रबर उत्पादन में पहला स्थान है थाईलैंड का। विश्व में प्रथम रबर उत्पादक देश थाईलैंड, जबकि भारत चौथा स्थान, और भारत में केरल राज्य जो है सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को पश्चिमी घाट पर्वत पर सोलास वन के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, चूंकि सालों भर हरे भरे रहते हैं और इसलिए यह अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र माना जाता है। सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को माना जाता है। इसके बाद है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन या पर्णपाती वन। भारत के जिन क्षेत्रों में लगभग 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वैसे क्षेत्र में मानसूनी वन या पर्णपाती वन पाया जाता है। मानसूनी वन भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में या अधिक क्षेत्रफल व्याप्त है। मानसूनी वन भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में व्याप्त है। ये वन जो है शीत ऋतु के बाद और ग्रीष्म ऋतु से पहले अपने पत्तियां जो है वह एक साथ गिरा देते हैं, ताकि वाष्पीकरण कम हो सके। क्योंकि गर्मी से पहले और शीत ऋतु के बाद वाला जो मौसम होता है पूर्णतः शुष्क होता है, उस समय बारिश नहीं होता है, जिसके कारण जो है यह पारिस्थितिक अनुकूलन अपनी पत्तियों को एक साथ गिरा देते हैं। इसलिए इस प्रकार के वनस्पतियों को पर्णपाती वन या पतझड़ वन कहते हैं। जो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल में व्याप्त है। पर्णपाती वन या मानसूनी वन के अंतर्गत जो वनस्पतियां हैं वे अत्यधिक उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग जो होता है फर्नीचर के सामान बनाने में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अत्यधिक कठोर होते हैं, जबकि मानसूनी वन या पर्णपाती वन जो होते हैं वे अत्यधिक मुलायम होते हैं। ये कठोर होते हैं और ये पूर्णतः मुलायम होते हैं। मानसूनी वन पर्णपाती वन जो है वह उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु वाले क्षेत्र तक व्याप्त है। बस कर्नाटक के विदर्भ वाला या वृष्टि छाया प्रदेश को छोड़ करके बाकी सभी क्षेत्र में मानसूनी वन या पर्णपाती वन पाया जाता है। मानसूनी वन के अंतर्गत आम, शीशम, सखुआ, चंदन, कुसुम, महुआ इत्यादि वन पाए जाते हैं। इसे हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। आशीष, शाम को चंदन एवं कुसुम का टीका लगा लो। आ से आम, शीशम, सखुआ, साल, महुआ, चंदन और कुसुम। भारत के कर्नाटक के नीलगिरी वाले क्षेत्र में चंदन का वृक्ष या चंदन का पेड़ पाया जाता है सबसे अधिक। भारत के सबसे अधिक चंदन का वृक्ष जो है वह कर्नाटक के नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद है कांटेदार वन एवं झाड़ियां। भारत के जिन क्षेत्रों में लगभग 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र में कांटेदार या झाड़ी वन मिलते हैं। भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग और वृष्टि छाया प्रदेश यह ऐसे क्षेत्र है जहां पर लगभग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से या पूरे साल लगभग 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर कांटेदार वन एवं झाड़ियां पाई जाती है। यहाँ के जो पेड़ पौधे या वृक्ष पाए जाते हैं पत्तियों के स्थान पर वहां पर कांटे पाए जाते हैं, ताकि वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सके। क्योंकि पत्तियां जो है वह वाष्पीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इस क्षेत्र की जो वनस्पतियां होती है का स्थान पर सूल या कांटा के रूप में परिवर्तित हो चुका है। ताकि वन जो है वह भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग जैसे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा
दक्षिणी पंजाब वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश से लेकर के आंध्र प्रदेश तक अर्धचंद्राकार पेटी के रूप में यह वन पाया जाता है। जहां पर वनस्पतियां जो होती है वे कांटा के रूप में या झाड़ी के रूप में होते हैं। क्यों? अत्यधिक कम वर्षा के कारण, क्योंकि इस क्षेत्र में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, इसलिए इस क्षेत्र में जो वनस्पतियां मिलती है उसे हम कांटेदार वन या झाड़ियां कहते हैं।